मूवी की शुरुआत होती है साल 2019 में, जहां एक छोटी बच्ची अपने रूम में बैठकर एक लेटर लिख रही होती है। लेटर कंप्लीट होने के बाद वो घर के बाहर आती है और सनराइज होने का वेट करने लगती है। जैसे ही सनराइज होकर सूरज की रोशनी उस लड़की पर पड़ती है, वो जलने लगती है और मर जाती है। दरअसल वो एक वैम्पायर थी जो इस लेटर में अपना सुसाइड नोट लिख रही थी। 10 साल पहले यानी 2009 में एक इन्फेक्टेड बैट की वजह से दुनिया में प्लेग लाइक डिसीज शुरू हुई, जिससे ऑलमोस्ट सारी ह्यूमन पॉपुलेशन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गई। उनकी ग्रोथ रुक चुकी थी और अपनी भूख मिटाने के लिए वो पूरी तरह ब्लड पर डिपेंडेंट हो गए थे। इसके साथ साथ उनकी शैडो और रिफ्लेक्शन भी दिखना बंद हो गई और वो यूवी रेडिएशन से सेंसिटिव हो गए, मतलब उन्हें सनरेज से दूर रहना पड़ता था। वो लोग सिर्फ रातों में ही काम करते और अगर दिन में ट्रैवल करना होता तो अपनी कार को यूवी रेडिएशन फिल्टर में कन्वर्ट करके सेफली ट्रैवल किया करते। एक्सपर्ट्स का मानना था कि दुनिया में सिर्फ लेस देन 5% ह्यूमन पॉपुलेशन बच गई थी, जिससे सारी वैम्पायर पॉपुलेशन सिर्फ 1 महीना ही सरवाइव कर सकती थी। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ब्लड सप्लाई कंपनी ब्रोमली मार्क्स ब्लड के सब्स्टिट्यूट यानी आर्टिफिशियल ब्लड के इन्वेंशन में लगी थी। इस इन्वेंशन को लीड कर रहा था हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एडवर्ड डेल्टन, जो उस कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट और डिपेंडेबल एम्प्लॉय था। कई सालों से चल रहे उस इन्वेंशन की नाकामयाबी के कारण उस कंपनी के लेबोरेटरी फार्म्स में ह्यूमंस को पकड़कर ब्लड के लिए हार्वेस्ट किया जाता था, ताकि वैम्पायर सिटीजन को ज़्यादा दिनों तक सफिशिएंट ब्लड मिलता रहे। डॉक्टर एडवर्ड अपनी वैम्पायर लाइफ से तंग आ गया था और ह्यूमंस के प्रति हो रहे अत्याचार से भी बहुत नाखुश था। इस कारण उसने ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना भी बंद कर दिया था और सिर्फ जानवरों के ब्लड पर जिंदा रहने लगा। इसलिए बचे हुए ह्यूमंस को सेव करने के लिए आर्टिफिशियल ब्लड की खोज करना उसके लिए कंपनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन बन गया था। अब एक कंपनी मीटिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि ह्यूमन ब्लड की कमी के कारण वैम्पायर्स अब ज़्यादा खतरनाक एक बैड लाइक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिसे वो लोग सबसाइडर्स बुलाते थे। धीरे धीरे ईयर्स पॉइंटेड और लंबे होना, फ्रंट ब्रेन श्रिंक होना, ये कुछ इनके इनिशियल सिम्टम्स थे, जिसके बाद उनमें लैक ऑफ इमोशंस और लैक ऑफ लॉजिक जैसी कमियां आने लगी थी। ये क्रिएचर्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे क्योंकि ये ब्लड के लिए वैम्पायर्स पर भी अटैक करते, जो उनकी सोसाइटी और पॉपुलेशन के लिए खतरा बन गया था। इसलिए अब उस कंपनी का सीईओ चार्ल्स एडवर्ड को सब्स्टिट्यूट ब्लड वैम्पायर पर टेस्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उनका मानना था कि वो ब्लड अभी तक किसी वैम्पायर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। अब ना चाहते हुए भी अपने बॉस के कहने पर एडवर्ड की टीम लैब में बनाया हुआ ब्लड एक वैम्पायर पर टेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वैम्पायर का बॉडी टेम्परेचर ओवर द लिमिट बढ़ने से वो एक्सप्लोड होता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। निराश होकर जब एडवर्ड अपने घर लौट रहा होता है, तब वो मिरर में नोटिस करता है कि ह्यूमन ब्लड ना पीने के कारण उसके ईयर्स की साइज बढ़ गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मीटिंग में बताया गया था। अब रोड से ध्यान हटने के कारण वो सामने से आती हुई कार पर क्रैश करने वाला होता है, पर एग्जैक्ट टाइम पर कार कंट्रोल कर लेता है, लेकिन दूसरी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है, जिसके बाद वो उस कार में रहे लोगों को चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, एक लड़की उस पर क्रॉसबो से एरो फायर करती है, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। एडवर्ड को पता चलता है कि उस कार के सारे लोग ह्यूमन सर्वाइवर्स हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसी वक्त वहां पुलिस की कार आते दिखाई देती है, जो उन ह्यूमंस को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रही थी। अब एडवर्ड उन लोगों को अपनी कार में छुपने के लिए कहता है और पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर उन्हें बचा लेता है। पुलिस को जाते देख वो सारे ह्यूमंस भी एडवर्ड को थैंक्स कहकर वहां से निकल जाते हैं। एडवर्ड के घर पहुंचने पर उसका भाई फ्रैंक उसके घर पर सरप्राइज विजिट करता है और एडवर्ड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बॉटल ह्यूमन ब्लड लेके आता है। फ्रैंक दरअसल एक मिलिट्री सोल्जर है जो ह्यूमन को हंट करके उन्हें एडवर्ड की कंपनी में हार्वेस्टिंग के लिए भेजता है, लेकिन एडवर्ड ह्यूमन ब्लड पीने से मना कर देता है।
जिसके बाद फ्रैंक और उसमें आर्ग्यूमेंट होने लगती है और फ्रैंक गुस्से में वो बॉटल दीवार पर फोड़ देता है। उसी वक्त अचानक वहाँ एक सबसाइडर ह्यूमन ब्लड स्मेल करते हुए पहुंच जाता है और दीवार पर लगा हुआ ब्लड चाटने लगता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और फ्रैंक उनकी सेफ्टी के लिए एक नाइफ उठा लेता है। फ्रैंक के हाथ नाइफ देख सबसाइडर को गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके नाइफ की मदद से उसे मार देता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय उन्हें उसकी उंगली में एक रिंग मिलती है, जिसे एडवर्ड बताता है कि वो उसके एरिया का लोकल गार्डनर यानी माली था, जिसे उसने 2 हफ्ते पहले ही देखा था। उसके बॉडी पर घाव देखकर लग रहा था कि ब्लड न मिलने की वजह से वो खुद पर ही फीड कर रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही हफ्तों में वैम्पायर से सबसाइडर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। कुछ देर बाद एडवर्ड के घर वही लड़की ऑड्रे घुस आती है, जिसने कल रात उस पर एरो से शूट किया था। दरअसल जब वो एडवर्ड की कार में छुपी हुई थी, तब एडवर्ड का एम्प्लॉय कार्ड चेक करने पर उसे पता चला था कि वो एक ब्लड डॉक्टर है और उनकी मदद कर सकता है। फिर वो एडवर्ड को हैंड रिटन मैप देकर एक जगह पर मिलने को बुलाती है, क्योंकि उसके पास एक रास्ता था जिससे दुनिया की इस एपिडेमिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट ब्लड कोई क्योर नहीं, बल्कि सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ह्यूमंस फ्यूचर में सेफ होंगे। अब एडवर्ड का बॉस चार्ल्स उसे बताता है कि दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सब्स्टिट्यूट ब्लड से सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन दुनिया के कई रिच पीपल ज़्यादा पैसे देकर रियल ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना पसंद करेंगे। चार्ल्स को डर था कि अगर उसकी कंपनी ह्यूमन ब्लड की सप्लाई बंद कर देगी तो कोई और कंपनी इस मार्केट को कैप्चर कर लेगी, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। एडवर्ड समझ गया था कि सब्स्टिट्यूट ब्लड ढूंढने के बाद भी ह्यूमन सेफ नहीं थे, इसलिए वो ऑड्रे के दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। वहां ऑड्रे उसे एल्विस नाम के आदमी से मिलाती है, जो कभी वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब इतने में वहां फ्रैंक आ जाता है और दोनों को सरेंडर करने को कहता है। दरअसल उस रात एडवर्ड को ऑड्रे से बात करते फ्रैंक ने सुन लिया था, जिसकी वजह से वो एडवर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। फिर फ्रैंक की टीम को वहाँ आता देख दोनों फ्रैंक को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिलिट्री हंटर्स एल्विस की कार पर फायरिंग कर उसे डैमेज कर देते हैं, जिसके बाद एडवर्ड उन्हें अपनी कार में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है। फिर किसी तरह वो लोग मिलिट्री की फायरिंग से पीछा छुड़ाकर अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब एल्विस उसे एक रिवर के पास लेके आता है और बताता है कि वो कभी एक मैकेनिक हुआ करता था, जिसकी गैराज में वो लोग कार को डे लाइट ड्राइविंग के लिए यूवी प्रोटेक्शन में मॉडिफाई किया करते थे। एक दिन जब वो डे लाइट में कार चला रहा था, तब एक्सीडेंटली उसकी कार एक फेंस से क्रैश हो गई, जिसकी वजह से वो विंडशील्ड तोड़कर कुछ सेकंड के लिए सनलाइट में एक्सपोज हो गया और उसी रिवर में जा गिरा, जिसके बाद पानी से बाहर आने पर उसे रियलाइज हुआ कि वो वैम्पायर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फिर एल्विस एडवर्ड को एक वाइन यार्ड पर लेके जाता है, जहां उन्होंने कई सारे ह्यूमंस को शेल्टर दिया था। ये जगह दरअसल ऑड्रे के पेरेंट्स की थी, जहां एक समय पर वो यहाँ वाइन बनाया करते थे। अब एडवर्ड एल्विस के ब्लड को टेस्ट करने लगता है ताकि चेक कर सके कि सनलाइट में जलने की वजह से उसके ब्लड में कोई चेंजेस आए होंगे। वो समझ जाता है कि वैम्पायर्स की बॉडी को स्पेसिफिक सेकंड तक सनलाइट में बर्न करने पर शायद वो लोग ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दूसरी ओर लैब में ह्यूमन बॉडी से ब्लड शक करने के बाद एक एक कर सारे ह्यूमंस मरने लगते हैं और ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है। इसलिए कॉफ़ी शॉप्स और कई जगहों पर जहां पहले 20% ब्लड मिक्स करके सर्व किया जाता था, वो अब 5% हो गया था, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है और वो वायलेंस और ज़बरदस्ती पर उतर आते हैं। अब एल्विस के ग्रुप का एक मेंबर कुछ और ह्यूमन सर्वाइवर्स को शेल्टर देने के लिए उनकी जगह पर लेके जाने लगता है। तभी मिलिट्री हंटर्स उन पर अटैक करके उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की कैप्चर होने से पहले एल्विस को इन्फॉर्म करती है, जिससे वो समझ जाता है कि हंटर्स उनके ट्रांसमीटर से उनकी लोकेशन ट्रैक कर देंगे।
इसलिए वो सारे सर्वाइवर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का अरेंजमेंट करता है और खुद एडवर्ड और ऑड्रे के साथ वहीं रुककर एडवर्ड के एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगता है। एडवर्ड वाइन फर्मेंटेशन टैंक की मदद से खुद पर उसी तरह का एक्सपेरिमेंट करता है जिस तरह से एल्विस ने एक्सीडेंट के समय महसूस किया था। अब एडवर्ड का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और वो वैम्पायर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद मिलिट्री हंटर्स आने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि वो तीनों एक टैंक में छुप गए होते हैं। कैप्चर किए गए कुछ सर्वाइवर्स में एक चार्ल्स की बेटी एलिसन भी होती है जो कुछ साल पहले चार्ल्स को छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब चार्ल्स फ्रैंक को ऑर्डर देता है कि वो एलिसन को काट कर उसे वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दे ताकि एलिसन हमेशा चार्ल्स के पास ही रहे और उसके साथ अमर हो जाए। चार्ल्स के कहने पर फ्रैंक एलिसन को काट कर वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, लेकिन एलिसन अब भी अपने डैड के साथ नहीं रहना चाहती थी और ह्यूमन ब्लड पीने से मना कर देती है और खुद के बॉडी पर फीड करने लगती है। ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली बंद होने के कारण सबसाइडर्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से कंट्री में मिलिट्री एक्शन डिक्लेयर करते हुए सारे सबसाइडर्स को पकड़कर मारने का ऑर्डर दिया जाता है। पकड़े गए सबसाइडर्स में एलिसन भी होती है जो एक सबसाइडर बन चुकी थी क्योंकि उसने ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करने से मना कर दिया था। फिर सारे सबसाइडर्स को सनलाइट में एक्सपोज करके जला दिया जाता है और एलिसन को मरता देख फ्रैंक को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। दूसरी ओर एल्विस और ऑड्रे एडवर्ड के साथ अपनी टीम से रीग्रुप होने के लिए उनकी नई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है वो सारे सर्वाइवर्स ऑलरेडी वैम्पायर्स का शिकार हो चुके थे। अब एडवर्ड अपने भरोसेमंद कलीग क्रिस्टोफर से मिलकर उसकी हेल्प लेने की सोचता है और उसके घर पहुंच जाता है। एडवर्ड को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुआ देख वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ मिलिट्री हंटर्स आ जाते हैं और ऑड्रे पर अटैक कर उसे कैप्चर कर लेते हैं। दरअसल उन हंटर्स को क्रिस्टोफर ने ही इन्फॉर्म किया होता है क्योंकि उसने सब्स्टिट्यूट ब्लड की खोज कर ली थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी इस कामयाबी का क्रेडिट उससे छीन लिया जाए। ऑड्रे पर अटैक होता देख एडवर्ड और एल्विस वहां से भाग जाते हैं और एल्विस के गैरेज में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और अपने भाई की हेल्प करने के लिए एग्री होता है। अब फ्रैंक को भी अपना साथी समझकर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन तभी खून का भूखा फ्रैंक एल्विस के नेक पर अटैक करता है और उसका खून पी जाता है। एडवर्ड तुरंत फ्रैंक को एल्विस से दूर कर उसे मारने के लिए उसकी ओर क्रॉसबो पॉइंट करता है, लेकिन तभी वो देखकर शॉक हो जाता है कि फ्रैंक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो समझ जाता है कि वैम्पायर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुए लोगों का ब्लड ही इस एपिडेमिक का क्योर है, इसलिए वो अब ऑड्रे को बचाने के लिए चार्ल्स के पास सरेंडर हो जाता है और उसे माफ़ी मांगने के बहाने से उसे फिर से वैम्पायर बनाने को कहता है। अब जैसे ही चार्ल्स एडवर्ड का ब्लड पीने लगता है वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद एडवर्ड उसे मिलिट्री हंटर्स के सामने छोड़ देता है जो चार्ल्स को अपना शिकार बनाकर उसका ब्लड पीने लगते हैं और ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर एडवर्ड ऑड्रे को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कुछ हंटर्स आकर उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद फ्रैंक वहां आकर खुद को उन हंटर्स के हवाले कर देता है ताकि एडवर्ड और ऑड्रे को भागने का मौका मिल सके। फ्रैंक का ब्लड पीकर हंटर्स ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टोफर वहां आकर ह्यूमन सोल्जर्स को मार देता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि इस क्योर से वैम्पायर्स फिर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो, क्योंकि उसके इन्वेंट किए सब्स्टिट्यूट ब्लड से वो बहुत सारा पैसा कमा सकता था और हमेशा के लिए अमर हो जाता। अब जैसे ही वो एडवर्ड और ऑड्रे को भी मारने वाला होता है, एल्विस वहां आकर उसे खत्म कर देता है। मूवी के आखिरी सीन में तीनों इसी होप में निकल जाते हैं कि वो लोग और ह्यूमन सर्वाइवर्स को ढूंढ लेंगे और सारे वैम्पायर्स को क्योर कर ह्यूमन लाइफ रिस्टोर कर सकेंगे। दोस्तों, अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। एडवर्ड को फ्रैंक ने ही धोखे से वैम्पायर बना दिया था ताकि उसके अकॉर्डिंग अगर एडवर्ड ह्यूमन ही रह जाता तो वो कभी न कभी मारा जाता और उससे अलग हो जाता, जो वो नहीं चाहता था।
चार्ल्स इस एपिडेमिक को एक एवोल्यूशन मानता था, जिससे वो ब्लड का सब्स्टिट्यूट सप्लाई करके दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन सके। दरअसल एपिडेमिक शुरू होने के 1 साल पहले चार्ल्स को कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिससे वो सिर्फ कुछ ही साल जिंदा रहने वाला था। इसलिए उसने वैम्पायर बनकर खुद को कैंसर से मरने से बचाया और अमर होने का सोचा, ताकि वो हमेशा अपनी बेटी के पास रहे। लेकिन एल्सन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने से मना कर देती है और घर से भाग जाती है, क्योंकि वो ह्यूमंस को मारकर अमर नहीं होना चाहती थी। अब क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसमें इतने गट्स नहीं थे कि वो उसे मारकर कोई तकलीफ दे। इसलिए वो फ्रैंक की हेल्प लेता है एल्सन को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, इस साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म का नाम है डे ब्रेकर्स, जो 2009 में रिलीज हुई थी।